that Bhuvan. I don't know what you're like as Bhuvan. Yeah, we should hang out. भुवन क्या ये सच बता रही हैं? बिल्कुल बताइए ताजा खबर में सीधा कैमरे में देखिए एक्सक्लूसिवली हमारे रेडियो नेटवर्क पर। सच है ये बात। भुवन आप टीम के साथ नहीं बोल रहे, कोई विश्वास नहीं कर ये बहुत सच है दोस्तों। प्रथमेश क्या ये सच बता रहे हैं? बहुत ही ज्यादा सच है। आप इस टीम के साथ नहीं बोल रहे, जरा कैमरे में देख के धड़म धड़म। ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा सच है। तीन बार बोलिए इफेक्ट के लिए। सच है सच है सच है। ताजा भी है ताजा भी है ताजा भी है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. क्या ऐतिहासिक मोमेंट है मेरे 80s और 90s के ड्रीम को जीने के लिए। मैं कहना चाहूंगा कैलेंडर खाना लाओ, कैलेंडर खाना लाओ, कैलेंडर खाना लाओ। Just feels so good to have all of you on this square table, not round table conference. Very long very long rectangle, yeah. लंबी बात चलने वाली है यहाँ पर। Welcome to Fever 104 FM. मैं हूँ RJ Glenn and I've got ताजा खबर here from the cast of ताजा खबर. Bhuvan, welcome to the show. Thank you so much. Devin sir, thank you so much for joining us. Shreya, thank you for joining us. Prathamesh, thank you so much for being on the show. मुझे ये बात पता चली है कि आपको पहले से ही पता था कि लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। ये वरदान आप सबको मिल गया था कहीं पर। हाँ वो दिखा था, वो फिर मैं इसको बताया, फिर मैंने सर को बताया, इनको बताया, किसी ने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। फिर मैंने कहा जब हो गया तब सबका कॉल आया कि अरे तेरे को तो पता, कैसे किया तूने तो बता दिया था। एम्बाप्पे ने जब तीसरा मारा तब बहुत गालियां पड़ी। बहुत गालियां पड़ी। क्योंकि वो क्रिप्टो डबल हुआ कि कम हुआ? वो अभी पता चलेगा 6 तारीख को। वो पता चलेगा। वो तो ट्रेलर में थोड़ा पता चल गया था, लेकिन 6 जैन को पूरा पता चलने वाला है। यस। लेकिन सर आप 90s के आइकॉनिक शोज का हिस्सा रहे हैं और आपने बहुत सारा वो गोल्डन ईरा ऑफ टेलीविजन देखा है। गोल्डन ईरा ऑफ टेलीविजन, संजू चेंज द गियर भी हुआ है, कितनी सारी चीजें हुई है आपके साथ। एंड इट्स बीन an honor even to sit and have this conversation with you very honestly because you've entertained us for so many years. ये जो शिफ्ट हुआ है from golden era of television to OTT, ये आप चेंज कैसे देखते हैं? Yeah, you rightly said Sanju changed the gear. So Jo Jeeta Wohi Sikandar was the main thing, you know, where Right. it was like deciding point of my career. I Right. wanted to become a chartered accountant and then got this offer of Jo Jeeta Wohi Sikandar. And then I thought कि हाँ यार ये अच्छा है entertainment industry, तो CA गया भाड़ में, यही ठीक है. So वहीं से शुरुआत हुई थी. उसके बाद में घनशूद जो जीता हुआ सिकंदर कैरेक्टर, उसके बाद में टेलीविजन हैपेंड विद देख बाय देख एंड ऑफिस एंड बाबूर बेबी एंड व्हाट नॉट. सो या ऑफ कोर्स फिल्म वाज द इंट्रोडक्शन फॉर to entertainment industry, and there were many lot of learning and working with superstars and all good, but उसका issue भी था कुछ, dates haywire होती थी, insecurity होती थी, रोल्स बहुत टाइप कास्ट हो जाता था, हर जगह हीरो का दोस्त बना देते थे. सो जो जीता में तो अच्छा था, पर उसके बाद में कुछ 25-30 फिल्में की मैंने खुद ने देखी नहीं, हर जगह कहीं इसका दोस्त कहीं उसका दोस्त. तो फिर आई थॉट फिर टेलीविजन में अलग अलग किस्म के रोल्स मिले और एंजॉय करना, इकोनॉमी सिक्योरिटी भी मिली और काफ़ी अवार्ड्स, पॉपुलैरिटी, प्यार वार सब कुछ मिला. अब सीधा OTT पे आ गए. हाँ, पर वो टेलीविजन वही थोड़ा फटीग हुआ था, थोड़ा मोनोटोनस हुआ था. सो फिर OTT का ज़माना आया एंड आई वाज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी कि OTT को एक्सप्लोर करूँ. एंड देन केम ताज़ा खबर. सो आई थॉट दिस वाज द थिंग that you know it can't get better than this. With like Bhuvan Bam taking the lead and Disney Plus Hotstar and this kind of a character and this kind of a show. Right. So it's the right opportunity to get into OTT platform and I'm keeping my fingers crossed कि यहाँ से जर्नी शुरू हुई, आगे अच्छी जाएगी. बहुत चलना है, बहुत आपने तो बहुत इतने साल तक एंटरटेन किया है, तो आई थिंक आगे भी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी. श्रेया, Bhuvan and you have coming together for this रियली कूल लुकिंग सीरीज. और भुवन को मैंने ऐसे कैरेक्टर में नहीं देखा. जब भी आप भुवन को देखते हो तो आपको लगता है कि बहुत एंटरटेन हुआ, अच्छा वाला एंटरटेनमेंट इन टर्म्स ऑफ हंसी मजाक बहुत ज़्यादा होने वाला है. देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्माइल एट योर यू नो एट द एंड ऑफ द पिक्चर. लेकिन इसमें स्माइल के साथ डर भी है, डर के साथ सस्पेंस भी है, सस्पेंस के साथ ये कैसा अब क्या बदलने वाला है, क्या होने वाला है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है. सो व्हेन यू वर इंट्रोड्यूस्ड टू दिस कैरेक्टर, it not I'm not talking about the character in the series, like not just Bhuvan as a person. I want to know your first impressions of him. So actually it's so strange because I have come to know Bhuvan better only through the process of this shoot. So for me, I know him as Vasya.
everything I feel is as Madhu, you know, and these things, these emotions always sort of, you know, they spill from real to real, etc. So in fact, Bhuvan, I don't know what you're like as Bhuvan. Yeah, we should hang out as Shreya and Bhuvan because we've only hung out as Madhu and Vasya. I think he's done a fantastic job as Vasya, and Vasya ka kirdar is very relatable. We are all somewhere, or we have been, or could be a Vasya. When you watch the show, you'll know what I'm talking about. And you know, of course, there's a lot of drama in the show, but the humor comes from the fact of, मतलब life में, मतलब जब ऐसे कुछ unexpected होता है, या if life f's you over sometimes, that's funny because you're laughing ना कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. ये बहुत बार ऐसे होता है. हाँ, तो ताज़ा खबर का ह्यूमर भी वैसा ही है. So yeah, it's actually been super fun, and in fact, even from our first day of shoot, it felt like Bhuvan and I, at least to me, it felt like I've known him forever. Of course, yes. The comfort was instant. We didn't have to try. भुवन, क्या ये सच बता रही हैं? बिल्कुल. बताइए ताज़ा खबर में सीधा कैमरे में देख के एक्सक्लूसिवली हमारे रेडियो नेटवर्क पर. सच है ये बात. भुवन आप पीक के साथ नहीं बोल रहे, कोई विश्वास नहीं कर ये सकता. बहुत सच है दोस्तों. प्रथमेश, क्या ये सच बता रहे हैं? बहुत ही ज्यादा सच है. आप इस फील के साथ नहीं बोल रहे, जरा कैमरे में देख के धड़म ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा सच है. तीन बार बोलिए इफेक्ट के लिए. सच है, सच है, सच है. ताजा भी है, ताजा भी है, ताजा भी है. भुवन में टेल मी, जैसा आप डिस्कस कर रहे थे, यू नो, आपके कैरेक्टर के बारे में, आप जनरली एज अ पर्सन थोड़े इंट्रोवर्टिश हैं, बट व्हेन यू आर ऑन कैमरा यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. ऐसा कैरेक्टर प्ले करने के लिए यू हैव टू गो डीप इनटू योरसेल्फ एंड फाइंड दिस पर्सन. ऐसा कुछ नहीं था. नहीं बोल रहे. ओह, ये ऐसा कुछ नहीं था. मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट क्वेश्चन मारने की कोशिश कर रहा था, भुवन ने पहले से ही फ्रंट में लीव कर दिया. कुछ मेथड नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ. दिस इज देखो टू ईच इट्स ओन वाला हिसाब है. मतलब सम पीपल से कि आई वांट टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं इस कैरेक्टर में, क्योंकि वस्या ही भुवन है. वो कैरेक्टर लिखा ही ऐसा गया है क्योंकि राइटिंग स्टेज पे अब्बास भाई, मैं, हुसैन भाई, हम लोग सारे साथ में बैठे थे और मैं नहीं करना चाहता था ये कैरेक्टर, क्योंकि मुझे लग रहा था यार मैं एकदम, ये बहुत जंप है मेरे लिए, कॉमेडी स्पेस से सीधा इसमें कैसे करूँगा. लेकिन उन्होंने दे टोल्ड मी दैट लिसन, दिस कैरेक्टर we have narrated you this story just because we know that you are Vasya. And you have to be Bhuvan on screen. You have to show people how you are. People should fall in love with you and be Vasya for the show. So I think इतना तामझाम, इतना माथा खपची हुआ नहीं. ये सवाल जो मैंने पूछा था उसको काट दो, मैं रीड अप करूँ सवाल को. यहाँ पे केवल ही मेरा ओपन हो गया. बट यू नो, डायलॉग्स ही मेरे लिए बहुत रिलेटेबल थे. जैसे कि एक जब आप लोग टैक्सी राइड करते हो तब वहां पे वो लाइन फेवरेट दैट हैज हिट होम, लाइक कहां जा रहे हो? सिट से बाहर, औकात के बाहर. औकात यार, व्हाट अ लाइन. आई एम लाइक डूड, ये इतना सिंपल. कभी-कभी हम जैसे दोस्त बात करते हैं जब बैठे हुए हैं, यू नो, गपशप कर रहे हैं, सेड बॉस ऐसे हार्ड हिटिंग लाइंस, बट ये कभी-कभी तो कहते हैं इन सिंपलिसिटी लाइज दिस ऑसमनेस. सो आर वी गोइंग टू गेट टू सी मोर ऑफ दिस दैट्स गोइंग टू हैपन? I think yes, the entire show is about human relationships. It's about how the people who love each other interact. और कितना रियल है वो. मतलब कुछ इसमें हम लोगों ने इतना शूट किया, कुछ इसमें ऐसी कुछ वैसी वाली बातें नहीं है कि महंगे महंगे शब्द यूज़ नहीं किए हुए, भारी भरकम शब्द यूज़ नहीं किए हुए. जैसे आप और मैं बातें करते हैं वैसे ही करते हैं. और ये जो लाइन है, किधर जा रहे हैं औकात के बाद, ये हम लोग दोस्तों में कितना कॉमन है कि हम कभी स्टारबक्स जब आया था पहला तो दोस्तों ने मुझे बोला था कि चल स्टारबक्स चलते. मैंने कहा भाई वो औकात के बाहर है. ये लाइन ऐसी है जो हमारी लाइफ है. ये लाइफ है, ये शो एक हमारी लाइफ है. ये शो आप जब देखेंगे तो आप बोलेंगे ये मैं जी चुका हूँ सब कुछ. दिस इज़ व्हाट वी हैव लिव्ड. बस ये शो बॉम्बे में बेस्ड है और यहाँ की जो रेफरेंसेस है, यहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह का व्यवहार है लोगों का, वो सब इसमें देखने को मिलता है. बाकी सब कुछ बातचीत, डायलॉग्स और सारे सिनेरियोज, दे आर very much what we have lived. I think And the yes. It is very characters colorful also, and very relatable. Yeah. There's another very interesting part of the show. The main thing I think जो इस शो को होल्ड करता है is that little वरदान जो आपको मिलता है. और रमेश, आपको अगर कोई वरदान मिलता आज की तारीख में तो वो कौन सा होता एंड आप क्यों उसे यूज़ करना चाहेंगे? लाइक मुझे इनविजिबल होने का वरदान चाहिए बिकॉज आई वांट टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली माय ब्रदर्स ड्रॉ. इतने साल हो गए वो ड्रॉ लॉक्ड है, चाबी लॉक्ड है. आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या है. सो आई वांट टू फिगर दैट आउट.
अगर मुझे एक्चुअली अभी मैं मेस्सी से निकला नहीं हूँ बाहर, अच्छा तो मुझे ऐसा वरदान मिल जाता कि मेस्सी अभी क्या कर रहा है, हाँ। क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर वो क्या कर रहा है, क्या उसका थॉट प्रोसेस रहेगा, तो वो अगर मुझे जानने मिलेगा अभी तो मुझे Get बहुत into the अच्छा psyche, हाँ basically. साइकी बेसिकली, क्योंकि क्या है उसने जब किस किया ना वर्ल्ड कप को, हाँ। तो उसके हाथ में यार टूर्नामेंट, बेस्ट टूर्नामेंट का ये था, हाँ। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये अवार्ड Golden था, ball, और हाँ। उसके हाथ में ऐसे ही था वो, हाँ। और वो जाके उसने सिर्फ उसको चूमा वो World Cup। moment। तो वो जो मूवमेंट है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब मुझे ऐसा वरदान मिले, सबके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मतलब लड़कियों के मिले तो और ही एडवांटेज है। यही सबसे मुश्किल है। वो बट वो वरदान काम करेगा ही नहीं। वो वरदान तो काम नहीं करेगा। बहुत ही मजा आ जाएगा। हाँ श्रेया, अगर आपको ये गिफ्ट मिलती तो आपको क्या चाहिए? I would love to know all the languages in the world. वाओ, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि आधे प्रॉब्लम्स इसी में हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो अगर मुझे वो एक वरदान होता, इट वुड बी कि हर मतलब there are thousands I guess, right? Right. different from tribal languages to everything. So Nice. like proficiency in all languages. सो आधे तो ऐसे ही निकल जाएंगे मेरे लड़कियों का, जब पता चलेगा। हम अपने वरदान कंबाइन करेंगे। Combine करेंगे। कंबाइन करेंगे वरदान। नहीं बट ये तो आपने कहा इट्स सो ब्यूटीफुल दैट यू वांट टू, यू नो, फॉर कम्युनिकेशन। बहुत बार जब मुझे लोगों से बात करनी नहीं होती, मैं कोई और लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट करता हूँ, कोई भी रैंडम लैंग्वेज मेरे भाई से बात करना चालू करता हूँ, तो कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं ये लोग, क्या बोल रहे हैं। वो आपको बिसाइड्स दिस वरदान अगर आपको कुछ मिलता तो वो कौन सा होता? नोट छापने का। ओह, शाबाश। और छाप रहा है भुवन। हम और सबके खबर। आंसर चेंज कर देंगे। आज से हम दोनों बेस्ट। यही चाहिए। सर आपके लिए? अगर मुझे कोई वरदान मिलता तो मैं सोचता हूँ मैं फिर से बचपन में चला जाऊँ और फिर काफ़ी सालों तक वहीं How रहूँ, sweet. क्योंकि वो जो मज़ा है, ऑफ कोर्स मैं अभी बच्चे जैसा ही हूँ मन से, तो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाऊँ, पर फिर भी वो मज़ा, क्योंकि मैं अपने आप को बच्चा समझता हूँ मन में वॉटएवर, पर लोग नहीं समझते, तो लोग अलग तरीके से पेश आते हैं। पर अगर मैं सच में बच्चा हो जाऊँ तो लोग भी मेरे इनोसेंस को उतना ही प्यार करेंगे, और मुझे वो sweet. इनोसेंस रहना बहुत पसंद है। That is so sweet. I think आज से सर हम आपको ऐसे ही फिर बच्चे की तरह ही treat लेकिन एक स्टोरी जो हम सभी युवाओं को बांध के रखती है वो है हमारी क्रेजी गेम्स, जो हम सबको बांध के रखते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो हमने की हैं जो बहुत ही ओरिजिनल गेम है। I just want to tell you. Don't tell me never have I ever. Nobody's designed this. Wow, नया game है। Guys, can you give that shot for the camera again? मैं फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। Yeah, Wow, okay. Wow. 1, 2, 3, let's take it again. Yes. So guys, मैं सबसे ओरिजिनल गेम लेके आया हूँ आपके लिए. This is the world's most original game. The game is called Never Have I Ever. Amazing. Wow, Yes. so original. सुना ही नहीं इस बारे में। Something different, yeah. Yeah. Just zoom in properly so वो reaction मिले. Thank you. Okay, done. On that note, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा. ये हमारे प्लकार्ड्स. डिटेलिंग में नहीं बताना। डिटेल में नहीं, अगर आप बस, अगर कुछ ऐसा हुआ नहीं, आपके नहीं। जवाब बड़े अच्छे ये catch है। ये कैच। हाँ। कि डिटेल्स नहीं देने हैं। डिटेल्स नहीं देने। Done. Never have I ever predicted the future accurately. आपने किया है? सबने किया है। ओह, Wow. गाइस वरदान तो Nice, मतलब है ही nice. हमारे पास, कुछ तो होगा। मतलब सबको पता है सुपर हिट होने वाला है। Never have I ever overspent or spent औकात के बाहर and later on regretted. बहुत बार, हर बार। I'm a careful shopper actually. हाँ। हाँ, मैं मतलब I'm not a hoarder तो शायद। आप अरे इसके पैसे खत्म ही नहीं होते होंगे, इसीलिए हमारे खत्म हो जाते हैं। हाँ, हमारे औकात ही कम है, ऐसा होगा। Rubbish, rubbish. okay. Never have I ever fallen asleep गलत जगह पे, जैसे कि पिक्चर देख रहे हैं या फिर किसी से फोन पे बात करते करते सो गए। बहुत बार है। नहीं। फोन पे बात I'm a कर। light sleeper तो Light- हाँ। मीटिंग में मीटिंग। मैं ट्यूशन में, नरेश बचपन में ट्यूशन में पूरा। मीटिंग में जहाँ मैं फिजिकली प्रेजेंट। हाँ, ये मतलब ये कहानी कौन सी थी? थोड़ा तो बताइए। अरे मैं एक मीटिंग में था, वहाँ पे क्रिएटिव बात होगी सारी, फिर बिजनेस की बात शुरू होने लगी, हाँ। मॉनेटरी स्टफ डिस्कस होने लगा, और मैं ऐसे सीलिंग देख रहा था। हाँ। और मैं ऐसे देखते देखते मैंने कुछ आंख बंद करके सोचने लगा, और फिर मेरा ऐसे हो गया हाँ। गर्दन। फिर रोहित बगल में था, रोहित ने मेरे को ऐसे पैंट से पकड़ के खींचा वापस, फिर मैं वापस आया। कैसे होता है? I'm very envious of this. क्योंकि बोरिंग बातें करते हैं सर। ये मीटिंग्स में सारी बोरिंग बातें। मेरा लेकिन- इससे मिलता जुलता ही था कि मैं कोई मुझे नरेशन देने आया था फॉर सम सब्जेक्ट सम कैरेक्टर, तो शुरू में तो अच्छा लगा, पर इतना बोरिंग होने लगा जिस तरह से आगे बढ़ रहा था नरेशन,
और मैं फिर धीरे धीरे मुझे ऐसे झपकी आने लगी, 1-2 कॉफ़ी वगैरह पी, पर फिर भी नरेशन काफ़ी लंबा चल रहा था, पूरी फिल्म थी और बहुत एक्साइटेड थे वो लोग, तो मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था कि सर आप पूरा सुनिए, पहले मैंने अभी भी समझ लिया, आप मुझे थोड़ा शॉर्ट में समझा दीजिए, आई गेट द, बोले नहीं सब पूरा सुनिए तो आपका मज़ा, तो वो बेचारे उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, तो फिर मैंने अच्छा ये बात नहीं आएंगे, तो फिर पूरी 3 घंटे की फिल्म सुनाना उन्होंने शुरू किया, फिर कुछ आधा घंटा 1 घंटा हो गया, फिर मुझे अपने आप को मतलब मैं दांत के नहीं ऐसे दांत के नहीं बीच में जबान वो करके ना अपने आप को झाँकता था, और फिर मैंने सोचा ये भी वर्क नहीं कर रहा, फिर मैंने ऐसे Very dark, sir. Very dark. यार रियली, एंड देन कि मैं ऐसे एज इफ कि मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ जो है ऐसे और लग गया आई रियलाइज आई पूरी बोल ये विजुअलाइज करने का कि सामने वाला बोल रहा है तो नींद आ रही है तो आप विजुअलाइज कर रहे हो। हाँ विजुअलाइज, सो दे आर आप विजुअलाइज कर रहे हैं, और फिर उनको लगा कि जब ऐसा हो गया सो मैं पकड़ा गया, फिर सर हम कल आए क्या, बोला मैं बताऊंगा आपको। Never have I ever made a fake account to reply to a mean comment, या किसी और के जरिए आपने never? पर Never. मेरे काफ़ी दूसरे लोगों ने मेरे नाम के अकाउंट खोल के अलग अलग कमेंट्स किए हैं, बहुत नफरत करता हूँ ऐसे लोगों से। क्या क्या कमेंट किए, गलत कमेंट? मतलब मेरे नाम से फिर अरे भाई मैं नहीं हूँ वो, ये कोई और है। Alright, never have I ever pulled an all-nighter before an exam. Like exam है Of और course. last ओहो एग्जाम, ये तो हमारे भाई। भाई के किस्से हैं रोज के। बस या, बस या, या। मेरे तो मतलब 9 के बाद तो भुवन नहीं रहता था। अरे ये हमारी आपस में बात होती थी कि भुवन 9 बजे के बाद 9 बजे के बाद भुवन सेट पे नहीं रहता था, वो जो फिजिकली सिर्फ रहता था, मेंटली कहीं और रहता था। हमारा एक सीन था मेरा इंट्रोडक्शन का, तब वहाँ पे म्यूजिक चल रही थी और भुवन को 3 कदम चल के आना था, तो भुवन गेट पे गया और गेट पे से ऐसा नाच के आ रहा है और सब सोच रहे भाई भुवन कहाँ गया, मतलब वो आ रहा है आएगा और उसके बाद भुवन बोल रहे भाई मैं अभी नहीं हूँ यहाँ पे मैं चलो नाचने जाते। मैं फिजिकली हूँ, हाँ। मैं मेंटली इधर नहीं हूँ, नहीं क्योंकि मैं परसों सुबह का उठा हूँ और मेरे को नींद नहीं आती, सुबह के कॉल टाइम मेरे को नींद नहीं आती, और वो जब खिंच रहे थे, जब पीटर और मेरे साथ बहुत बार हुआ, बहुत बार प्रथमेश हुआ, और रात के मैं समय। बहुत, हम लोग तो बहुत, मैं उसको ये बोलता था, मैंने कहा प्रथमेश मैं इधर हूँ लेकिन नहीं हूँ तो कहता हाँ दिख रहा है उधर, तेरी बातों से पता चल रहा है। Guys, I think this has been an awesome chat. Thank you for being super candid, honest. ताज़ा खबर तो यही है कि जब तुझे कैंडिड लगाना, मुझे बहुत candid लगा, यही हमारा ये वो आजकल हम अच्छे एक्टर से आजकल वो कैंडिड बोलता है ना अरे बोल रहे तो ये वाला सीन तो हुआ, बट थैंक यू सो मच गाइज, एंड एक अगर आपको मैसेज देना है टू योर फैंस, योर ऑडियंसेस टू वॉच दिस शो, व्हाट वुड यू लाइक टू से थ्रू आवर रेडियो नेटवर्क? बस मैं यही कहूँगा, ताज़ा खबर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 6 जैन से शुरू होने जा रहा है, और मैं अपने बारे में कहूँगा कि इसमें मैं महबूब भाई नाम का कैरेक्टर अदा कर रहा हूँ, जिस टाइप का कैरेक्टर मैंने आज से पहले कभी नहीं किया है। तो जो मेरे फैंस हैं, जिनको मेरा काम पसंद आया है, उनको एक अलग रूप में देवेंद्र भोजानी देखने मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स मेरे अलावा भुवन बाम है, श्रिया है, प्रथमेश है और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, और जो कहानी है और जिस तरह से एग्जीक्यूशन है, मज़ा आएगा, देखिएगा ज़रूर। तो ये जो ताज़ा खबर की कहानी है, ये आपकी कहानी है, मेरी कहानी है और ये हम सबकी कहानी है, और मैं चाहता हूँ इसी वजह से आप लोग ये शो देखें। 6 जनवरी को ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम करेंगे सारे एपिसोड्स, और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने बहुत मेहनत करी है, ये तो सभी करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा इस शो में एक दिल का टुकड़ा हमने रख दिया है आपके सामने। 2 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं और फाइनली अब पूरा का पूरा आपका होने जा रहा है, तो आप उसी प्यार के लिए इस शो को एक मौका दीजिए और अपने परिवार के साथ बैठ के देखिए, और फिर मुझे डीएम कीजिए, बताइए कैसा लगा। डीएम का रिप्लाई करेंगे? हाँ 101%। यस, बड़ा इंसेंटिव हो गया for भुवन fans. Actually भुवन ने बहुत परफेक्टली कह दिया. I will put ditto marks under what he said because ताज़ा खबर की कहानी बहुत ही मज़ेदार है. It's all heart और सबके किरदार they're fun, they're so fun. और मधु से भी मिलने आएंगे. यस। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि मेरे लिए जैन फर्स्ट वीक बहुत लकी है, क्योंकि मेरे जो मराठी फिल्में 2 बालक पालक नाम की फिल्म थी, वो जैन 3rd में रिलीज थी, टाइम Which was फर्स्ट
फर्स्ट वीक है जैन ये का, चाहिए मतलब सो अभी हमें प्लीज आप देखिए और इसे भी हिट कीजिए, सुपर हिट कीजिए और मज़ा आएगा पीटर देखने को आपको। और हमारी जो बॉन्डिंग है वो भी देखने को मज़ा आएगा, सबकी बॉन्डिंग मतलब सेट पे जितना धमाल है उससे ज़्यादा सीरीज में है। तो प्लीज़ देखिए 6 जैन को हमारा ताज़ा खबर। Also, Bhuvan's OTT debut. हाँ हाँ That is a big reason to celebrate. और शायद ये बात किसी को पता नहीं है, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि प्रथमेश की दोनों फिल्में जैन पे, भाई इसलिए उस हिसाब से तारीख सेट की गई है। और मैं बताना नहीं चाह रहा था, बट अब बात निकल चुकी है। भुवन यार आपने वो ताज़ा खबर स्टाइल में नहीं बोला, हम लोग फिर वो धड़म लगा लेते कि एक्सक्लूसिव हो जाता हमारा। 6 जनवरी ताज़ा खबर Disney+ हॉटस्टार पर देखना, नाम भी मजा आएगा।